एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अगर दोस्त ही दुश्मन से मिल जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। असल में भारत के बेहद पुराने दोस्त रूस भारत के पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश चीन के बेहद करीब आता हुआ दिख रहा है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच निकटता तो पहले से ही थी, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस और चीन के बीच तेजी से बढ़ती नजदीकी ने पूरी वैश्विक बिरादरी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दूसरी तरफ भारत की निकटता अमेरिका से भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भारत और रूस के रिश्तों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि क्या रूस चीन के दबाव में भारत का साथ छोड़ देगा? सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर मौका मिले तो रूस भारत के खिलाफ जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो भारत के राष्ट्रीय हित को धक्का लगेगा। तो आज के एपिसोड में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। असल में रूस और चीन के बीच निकटता की अगर व्यापक चर्चा की जाए तो यूक्रेन संकट इसकी सबसे बड़ी वजह है। यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन की रूस से साझेदारी और मजबूत हुई है। इसकी एक वजह ये है कि चीन को इस बात का यकीन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसे रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच तल्ख किसी से छिपी नहीं है। ट्रेड वॉर, इंडो पैसिफिक में वर्चस्व की लड़ाई और अमेरिका द्वारा चीन को लोकतंत्रवाद का पाठ पढ़ाए जाने को लेकर चीन अक्सर ही अमेरिका से उलझा रहता है। ऐसे में चीन की हमेशा ही कोशिश रहती है कि कैसे अमेरिका समेत पश्चिमी जगत को ओवरटेक किया जाए। अब बात चाहे वैश्विक व्यवस्था की हो या अर्थव्यवस्था की, चीन अब पश्चिमी जगत को रोकना चाहता है। चीन की ये कोशिश भी रूस को उसके करीब लाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन के साथ रूस की साझेदारी का संबंध अमेरिका और पश्चिम को रोकने से है। इन तमाम वजहों के चलते ही यूक्रेन संकट में चीन अब तटस्थ मुल्क नहीं रहा, वो स्पष्ट रूप से रूसी खेमे में आ चुका है। अभी बीते दिनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मॉस्को दौरा इसी की एक बानगी थी। अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में इसे अहम शिफ्टिंग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। चीन रूस साझेदारी में रूस स्पष्ट तौर पर जूनियर पार्टनर बन गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन एक तरफ रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन ने रूस से प्राकृतिक गैस के आयात में 50% का इजाफा कर दिया है। रूस के आर्कटिक गैस फील्ड यमाल से मंगोलिया के रास्ते एक गैस पाइपलाइन चीन पहुंचेगी, जो दूसरी सबसे लंबी गैस पाइपलाइन होगी। इसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 का नाम दिया जा रहा है। रूस के साथ चीन ऊर्जा साझेदारी के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है और ये रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद अहम है। इन तमाम वजहों के चलते रूस चीन साझेदारी में रूस चीन का जूनियर पार्टनर बनता दिख रहा है। पिछले कई एपिसोड्स में हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि चीन के सामने रूस छोटा दिखाई पड़ने लगा है। इससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि चीन भारत के साथ रूस के संबंध को सीमित कर सकता है। भारत और रूस के रक्षा संबंधों को भी चीन सीमित कर सकता है। यूक्रेन संकट पर चीन का रूसी खेमे में जाना भारत के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारत ने इस मामले पर हमेशा तटस्थ रुख अपनाया है। जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से 1971 में रूस बांग्लादेश को अलग करने में भारत के साथ खुलकर आया था, वैसे भारत यूक्रेन संकट में रूस के साथ नहीं आया है, जबकि चीन खुलकर रूस का साथ दे रहा है। ऐसे में बात जब भारत और चीन की आएगी, तब रूस भारत से ज्यादा चीन को तवज्जो देगा। दूसरी तरफ हथियारों के मामले में स्पष्ट रूप से चीन रूस के लिए भारत की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण ग्राहक है। यही वजह है कि रूस अपने कुछ ज्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म्स चीन को तो बेचता है, लेकिन भारत को नहीं बेचता। इसमें सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 सिस्टम भी शामिल है। हालांकि चीन को बेचने के कुछ साल बाद रूस ने S-400 सिस्टम भारत को भी निर्यात किया। जानकार बताते हैं कि रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल को कई वर्षों तक किसी भी देश को नहीं बेचा गया है, जबकि दुनिया के विकासशील देश इसे खरीदना चाहते हैं। इस बारे में कहा जा रहा है कि रूस किसी भी ऐसे देश को मिसाइल बेचने का इच्छुक नहीं था जो चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है, और यही वजह है कि सालों से ब्रह्मोस के निर्यात की संभावना बाधित हो रही है। इससे इतर इस पर भी अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है कि चीन रूस के आदान प्रदान ने भारत के दूसरे प्रतिद्वंदी जैसे कि पाकिस्तान को मजबूत किया है।
ये व्यापक रूप से माना जाता है कि बात जब सुरक्षा संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संबंधों की आती है, तब रूस भारत को पाकिस्तान से ज्यादा पसंद करता है। लेकिन पाकिस्तान अब ऐसा देश नहीं है जिसके साथ रूस का कोई सुरक्षा सहयोग नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मॉस्को ने इस्लामाबाद के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किए और इससे भी अहम बात यह है कि उसने पाकिस्तान को सैन्य हेलीकॉप्टर बेचे जिनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। चीन भारत के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक है और बार बार भारत से लगी सीमा पर विवाद खड़ा कर रहा है, उससे भारत के लिए एक ही डर है कि वो रूस को भारत के मामले में मजबूर कर सकता है। भारत काफी हद तक रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर ही निर्भर है और ऐसे में आशंका है कि वो रूस से भारत आने वाली रक्षा आपूर्ति को रुकवा सकता है। अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो कोई देश सिर्फ अतीत की यादों के भरोसे किसी के साथ नहीं रह सकता। 1971 में अगर रूस ने भारत का साथ दिया और 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में अगर तटस्थ रहा, तब वो सोवियत संघ था। तब चीन और पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ की कोई खास करीबी नहीं थी। लेकिन अब सोवियत संघ रूस बन चुका है और चीन से उसकी साझेदारी सीमाओं से परे हो गई है। उधर पाकिस्तान से भी रूस के रिश्ते मजबूत होने लगे हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो रूस किसके साथ होगा। भारत को समझना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मध्य पूर्व में चीन जो कुछ भी कर रहा है उसमें भारत कहीं नहीं है। चीन के साथ रूस भी पश्चिम एशिया में अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो ऐसे में भारत को अपनी रणनीति खुद ही तय करनी होगी और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत अपनी कूटनीति का कैसा प्रदर्शन करता है, ये देखने वाली बात होगी। आइए बारी है इस कार्यक्रम के रविवार विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे कुछ दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बानीज ने देश की रक्षा सामरिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें आने वाले दशकों के लिए ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक नीति, रक्षा योजना और संसाधनों के लिए खाका तैयार किया गया है। इस समीक्षा को जारी करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में भारत और जापान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएगा। ऐसा चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के मद्देनजर किया जाएगा। हालांकि अंतिम रिपोर्ट के सार्वजनिक संस्करण में चीन को ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रत्यक्ष सैन्य खतरा नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि विवादित दक्षिण चीन सागर पर चीन की संप्रभुता का दावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को खतरे में डालता है, जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख सहित पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने रूस के शीर्ष राजनयिक की निंदा की है। इन्होंने यूक्रेन पर हमला करने और उसके क्षेत्र पर कब्जे के लिए रूस पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अपने देश के ऊपर लगे आरोपों का बचाव करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर वैश्विक कूटनीति को कम करने का आरोप लगाया है। लावरोव के मुताबिक वैश्विक कूटनीति संयुक्त राष्ट्र की नींव थी, जिसे तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सहयोग को संगठन का धड़कता हुआ दिल और मार्गदर्शक दृष्टि कहा है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा परिषद को चेतावनी देते हुए कहा कि साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद से वैश्विक सहयोग सबसे बड़े तनाव में है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है। इस दौरान उन्होंने संघर्ष विराम और राजनीतिक समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की बात की। साथ ही जिनपिंग ने अपने उस शांति प्रस्ताव का उल्लेख किया जिसे उन्होंने यूक्रेन हमले की वर्षगांठ पर प्रस्तुत किया था। इस बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि बातचीत और संवाद ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है। उन्होंने संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए एक विशेष दूत भेजने की भी बात कही। इसके अलावा रूस का जिक्र किए बिना जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की से कहा कि उम्मीद है सभी पक्ष यूक्रेन संकट पर गंभीरता से विचार करेंगे। सभी पक्ष मिलकर बातचीत के जरिए यूरोप में स्थायी शांति और सुरक्षा लाने के तरीकों का पता लगाएंगे। चलिए अब खबरों को विराम देते हुए रुख करते हैं आज के सवाल का। प्रश्न है, क्या चीन से मधुर होते रिश्तों के कारण रूस भारत का साथ छोड़ देगा? बदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।